वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हर इंसान को वो स्किल्स सिखाना चाहती हूँ जिंदगी की जो बिल्कुल बेसिक्स हैं और जिनके बगैर कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे तालीमी इदारों में और हमारे घरों में इन स्किल्स पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती, जबकि ये वो स्किल्स हैं कि जिनके थ्रू कोई भी इंसान आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में 21st सेंचुरी में ना सिर्फ सर्वाइव कर सकता है बल्कि कामयाब भी हो सकता है। तो इस लाइफ स्किल सीरीज में मैं 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ जो थे कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, जिनकी वीडियोस आप इस वीडियो के बाद मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आप सब सब्सक्राइबर्स के लिए ये बात है कि मेरे चैनल पे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोग आगे आने वाले कंटेंट को मिस ना करें। तो आज के हम टॉपिक पे चलते हैं जो कि 3rd टॉपिक है इस सीरीज का, वो है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये भी हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस एटीट्यूड के बगैर हम लोग जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी जिंदगी में सुकून हासिल नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने अपनी मोटिवेशन वाली वीडियो में आप लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बताया था कि पहला पॉइंट किसी अपनी जिंदगी में मोटिवेशन लाने के लिए है बी पॉजिटिव, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप लोग अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं कि उसकी शुरुआत हमारे अपने आप से होती है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, राइट। तो जब हम जहां हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं, हमें अपने आप को अपने हर पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, अपनी अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम लोग जो भी हैं बेस्ट हैं, जैसे भी हैं अच्छे हैं, राइट। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अपने साथ साथ हम लोग लोगों को, दूसरों को, दुनिया को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, उनकी अच्छाई और बुराई के साथ। तो इस टॉपिक के भी 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है बी कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब है कि जिस तरह से हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं अपनी हर अच्छाई बुराई के साथ, अपने हर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, उसी तरह से हम लोगों को भी एक्सेप्ट करें उनकी अच्छाई बुराई, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। और उसके साथ साथ जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आए, हमें हेल्पिंग हैंड मिले लोगों की तरफ से, जब हम किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, तो हमें भी चाहिए कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स को उसी तरह से कंसीडर करें और उनके लिए कोई सोल्यूशन निकालें। इसकी सबसे छोटी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जिससे मैं आपको मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि जब किसी इंसान के बारे में हमें कुछ बुरा पता चलता है, कोई उसकी मुश्किल बात पता चलती है, तो हमारे रिएक्शन 2 तरह का हो सकता है। नंबर 1 जिसे हम सिंपैथी कहते हैं, और वो नॉर्मली सबका होता है कि हाय बेचारे के साथ बुरा हो गया, बात खत्म। और दूसरा जो होता है वो है एम्पैथी। उसका मतलब है कि हम ये कहें कि हाय बेचारे के साथ बुरा हो गया, चलो उसके लिए कुछ करते हैं, मतलब उसको कोई हेल्प करते हैं, उसके लिए हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं, उसको उस मुश्किल से निकालते हैं, राइट। इस पे मैं आप सबसे एक सवाल करूंगी कि अगर खुदा ना खास्ता कभी आप मुश्किल में हो, आप पे बुरा वक्त आ जाए, तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके साथ सिंपैथी करें या एम्पैथी? यस, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे साथ एम्पैथी की जाए, राइट। तो इस चीज के लिए हम लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस तरह से जब हम अपने लिए सोच रहे हैं उसी तरह से हम दूसरे के लिए सोचें, क्योंकि ये ही हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमारा ईमान हमसे ये डिमांड करता है। हमारा ईमान जब तक मुकम्मल नहीं, जब तक हम अपने भाई के लिए वो चीज ना सोचें जो हम अपने लिए सोचते हैं, राइट। तो इसी में ही वो बात आ जाती है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बातें हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन क्या हमने कभी इन पे प्रैक्टिकली मतलब अमल करने की कभी कोशिश की है? नहीं। तो हमें आज से, अभी से ही ये पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए सबसे पहले काम यही करना है कि हमें कंसिडरेट होना है, हमें कंसिडरेशन पैदा करनी है अपने अंदर कि हम लोगों के लिए आसानियां करें। और जब हम लोग सबके लिए आसानियां शुरू कर देंगे तो ये अल्लाह का वादा है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कि हमारे लिए आसानियां ऑटोमेटिकली पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो अब जब हमारा ये पहला पार्ट कवर हो गया, हमारा सेकंड पार्ट आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला है, वो है कंपटीशन। उसके लिए जो पॉइंट है वो है बी योर ओन कंपटीशन। जी, जब मैं ये बात कहती हूं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जिंदगी में किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, और अगर है तो वो है हमारा अपना आप, ओके। इसके लिए मजे की बात यह है कि इसमें हम सबका कसूर नहीं है, जो ग्रोइंग माइंड्स हैं, जो यंग जनरेशन है, इसमें कसूर है हमारी ओल्ड स्कूल सोसाइटी का, हमारे ट्रेडिशंस का, हमारे कस्टम्स का, हमारे बड़ों का, जिन्होंने हमें बचपन से कंपटीशन में डाल दिया है। इसकी मिसाल यही है कि भाई फलाने का बच्चे
जी इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है, तुमने भी इंजीनियर डॉक्टर बनना है, फलाने के बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ली है तो बस तुमने भी फर्स्ट पोजीशन लेनी है। ओ भाई क्यों और कैसे? हम सब यूनिक है, हम सब इंडिविजुअल हैं, हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, राइट? इसका नुकसान हमें ये हुआ है कि हम लोगों ने एक दूसरे की खुशी में खुश होना छोड़ दिया है। इसकी मिसाल यही है कि जब हमारे घर में किसी की कोई गुड न्यूज आती है किसी के भी बारे में कि जी फलाने बंदे की जी अच्छी जगह शादी हो रही है, फलाने बंदे की अच्छी जॉब हो गई है, फलाने बंदे को स्कॉलरशिप मिल गई है, फलाने बंदे ने अच्छा घर बना लिया है, या जी फलाने बंदे ने अच्छी गाड़ी ले ली है, तो हम लोग बजाय इसके कि हम लोगों ने मुबारकबाद दें, खुश हों, माशाल्लाह कहें, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जी अपना रोना लेके बैठ जाते हैं कि हाय वो हमसे आगे निकल गया, हाय वो हमसे कामयाब हो गया। तो भाई आप ये देखें कि उस बंदे की कोशिश भी तो आपसे डिफरेंट होगी ना। उस बंदे की एक हिस्ट्री होगी कि उसने कोशिश की होगी उस चीज को हासिल करने के लिए जो वो आज हासिल कर रहा है, राइट? तो उसके लिए भी मैं आपको यही मिसाल दूंगी कि हमें अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह नजम में ये फरमाते हैं हमसे कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो आपको बस अपने माइंड में ये बिठा लेना चाहिए कि आप ने अपना ईमान इतना मजबूत करना है कि आपकी नसीब की जो चीज है, चाहे वो रिस्क है, चाहे वो कामयाबी है, चाहे वो खुशी है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। आपके अपने माँ बाप आपसे नहीं ले सकते, आपके अपने दोस्त आपसे नहीं ले सकते, आपके अपने बहन भाई आपसे नहीं ले सकते, आपकी औलाद आपसे नहीं ले सकती, मतलब कि कोई भी नहीं। तो जब हम इसकी ये वाली बातें अपने माइंड में बिठा लेंगे कि जी हाँ जी कोई हमसे कुछ नहीं ले सकता, तो हम लोग ऑटोमेटिकली अच्छी कोशिश शुरू कर देंगे अपनी जिंदगी में जो भी कुछ हम हासिल करना चाहते हैं उसके लिए। इसका फायदा हमें जिंदगी में ये भी होगा कि हम एक दूसरे की खुशी में खुश होना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को अपलिफ्ट करना शुरू कर देंगे, बगैर ये सोचे समझे कि हाँ जी वो हमसे आगे निकल जाएगा या वो हमसे कामयाब हो जाएगा। तो इन 2 पॉइंट्स के बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो भी हमारी जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है बी थैंकफुल। जी कि मतलब आप शुक्र अदा करें हर उस चीज का जो आपकी जिंदगी में है, बगैर ये देखे कि जी आप दूसरे के पास क्या है या आपके ऊपर वाले लोगों के पास क्या है। इसके लिए हमने ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अल्लाह ताला हमसे बार बार ये फरमाते हैं कि हमें इन चीज़ों के लिए कि जी जब अगर हमने शुक्र अदा करना है तो अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए कि किन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं। इसी तरह से हम लोग उन चीज़ों का शुक्र अदा कर सकेंगे जो हमारे पास हैं। और इस चीज़ के लिए भी अल्लाह ताला हमसे बार बार ये फरमाते हैं कुरान पाक में कि तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अदा करूंगा। तो मतलब ये देख लें कि ये छोटी सी चीज़ मतलब शुक्र अदा करना अल्लाह का हमें और बड़ी से बड़ी नेमतें दिलवा सकता है अल्लाह ताला से। तो इसके लिए जिस तरह से मैंने अपनी कॉन्फिडेंस वाली वीडियो में बात की थी कि भाई ये अल्लाह का कानून है, मतलब और ये दैट्स द ब्यूटी ऑफ अल्लाह ताला's क्रिएशन कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। मतलब कि परफेक्शन के तो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स हैं ना, हमारे अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड हैं कि भी अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छी शक्ल हो, अच्छी हाइट हो, अच्छे फीचर्स हो, जी सब कुछ अच्छा अच्छा हो। तो लेट्स से जी ये 10 है, तो उनमें से हमारे पास एक चीज होगी 9 चीजें नहीं होंगी, या जी 9 चीजें होंगी तो एक चीज नहीं होगी, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो बजाय इसके कि जी हमारे पास जो नहीं है हम लोग उस पर रोना शुरू कर दें या बस हम लोग उसी के बारे में सोचते रहें, हमें ये चाहिए कि हम लोगों के पास जो है उसके बारे में शुक्र अदा करें। क्योंकि जब हम लोग शुक्र अदा करेंगे इन चीजों का जो हमारे पास है तो जरूर हमें वो चीजें भी मिल जाएंगी जो हमारे पास नहीं है और जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। चलें तो लेट्स रिपीट विद मी कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी जिंदगी में लाने के लिए किन बातों पे अमल करना है। नंबर 1, बी कंसिडरेट, मतलब कि लोगों को, लोगों की प्रॉब्लम्स को, लोगों की सिचुएशंस को उसी तरह से कंसिडर करें, उसी तरह से एक्सेप्ट करें कि जिस तरह से आप अपने लिए चाहते हैं। नंबर 2, बी योर ओन कॉम्पिटिशन, मतलब कि आपका जिंदगी में किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, और अगर है तो वो है आपका अपना आप। एंड नंबर 3, बी थैंकफुल। उसके लिए बस मैं आपको यही कहूंगी, बी थैंकफुल, बी थैंकफुल, बी थैंकफुल। ओके, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो डू गिव मी अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके साथ साथ आप लोग बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग आगे आने वाले कंटेंट को मिस ना करें। और अगर आप लोगों की कोई सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम लोग अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करें आप लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू एवरीवन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।